दिल्ली, एक ऐसा शहर जो हर सुबह जागता ज़रूर है, लेकिन हर इंसान के अंदर की थकान नहीं जगती। इसी शहर में एक लड़की रहती थी, रिया, नेपाल से आई हुई, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और आंखों में वो थकान जो जिद करके भी छुप नहीं पाती। वो रोज़ इन्हीं सड़कों पर अकेली चलती थी। लोगों की भीड़ उसके आसपास थी, पर उसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा। रिया का छोटा सा बिजनेस, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, एक दिन बस खत्म हो गया। उसने आखिरी बार शटर नीचे किया और उसे लगा जैसे उसकी उम्मीदों पर भी ताला लग गया है। जीने के लिए उसने एक आर्ट शॉप में काम पकड़ लिया। दुकान छोटी थी, अंधेरी सी, पुरानी चीज़ों की खुशबू और डर दोनों साथ ही घूमते थे। शॉप मालिक उससे बातें करता और रिया पूरे मन से काम करती, शेल्फ लगाती, पुराने क्राफ्ट साफ करती, थोड़ी शांति खोजती। लेकिन उसी शॉप में एक दिन कुछ ऐसा आया जिसने रिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक हॉरर डॉल, काली, टूटी, अजीब सी, उसका चेहरा क्रैक्ड, एक आंख लाल कांच की और गले पर खुदा हुआ S13। रिया बस उसे देखती रह गई, जैसे उस डॉल में कोई कहानी उसके लिए छुपी हो, जैसे गुड़िया उसी का इंतजार कर रही हो। दुकानदार बोला, इसको बेचने की कोशिश हर बार की, पर ये वापस खुद आ जाती है। रिया ने हंसकर कहा, तो शायद ये मेरी ही है। शाम के धुंधलक्के में फ्लिकर होती स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वो डॉल को घर ले आई। उस रात रिया ने डॉल को अपने बेड साइड टेबल पर रखा। कमरा शांत था, पर शैडोज लंबी हो रही थी। डॉल की लाल आंख एक धीमी सी रोशनी दे रही थी। रात के बीच रिया ने आंख खोली और देखा, डॉल टेबल पर नहीं थी। वो उसके बिस्तर के किनारे पैर लटकाकर बैठी थी। अगली रात बच्चों जैसी हंसी कमरे में गूंजी। लाइट ऑन की, कमरा खाली, पर डॉल अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई और उसके गले का S13 हल्का लाल चमक रहा था। फर्श पर पड़े थे डॉल की टूटी हुई उंगलियां, लकड़ी जैसी नहीं, कुछ और ही। अब डर ने रिया के दिल में जगह बना ली थी। उसने रात में लैपटॉप खोला, S13 डॉल केस सर्च किया। 13 साल पुराना एक केस खुला, पूरा परिवार गायब, बस एक डॉल मिली थी, गले पर S13। उस रात रिया को सपना आया, एक लाल चमड़ी वाला जीव, सड़े हुए धब्बे, लंबे नाखून और जलती हुई लाल आंखें। वो उसके बिल्कुल पास, सांसें उसकी गर्दन पर। रिया चीख कर उठी और देखा, डॉल उसकी टांगों पर बैठी थी और उसकी लकड़ी की उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी। रिया ने उसे उठाया और कमरे से बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही डॉल गिरकर रुकी, वो अपने आप खड़ी हो गई। अब रिया डरकर बाथरूम में बंद हो गई। दरवाजे पर हल्की सी खटखट शुरू हुई, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की। सुबह हुई, डॉल गायब थी, पर रिया के सीने पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे रात में कोई उसे पकड़ चुका हो। रिया ने तय किया, अब इस डॉल को किसी तरह खत्म करना होगा। वो एक खाली जगह पर गई, डॉल को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगती ही नहीं थी। लपटें उठती, पर डॉल पूरी तरह ठंडी रहती। और तभी डॉल की टूटी उंगली अपने आप रिया की तरफ रेंगने लगी। डर कर वो घर भागी और अपनी दोस्त को बुलाया। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। 2 बजे रात किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। जब वे किचन में पहुंची, डॉल सिंक के अंदर खड़ी थी। उसके दोनों हाथों से ताज़ा खून टपक रहा था और सिंक में बिल्डिंग की बिल्ली का आधा खाया हुआ शरीर। रिया की दोस्त चीख कर बेहोश हो गई। रिया ने इमरजेंसी नंबर मिलाया। कुछ ही सेकंडों में पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी, कहीं दूर लाल आंख की चमक, और फिर डॉल का चेहरा मानव जैसे आकार में बदलने लगा। उसकी क्रैक्ड स्किन फैलने लगी और वो रिया की तरफ दौड़ पड़ी। रिया की आवाज़ एक बार गूंजी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह रिया की लाइफलेस बॉडी मिली और उसके बिल्कुल पास वही डॉल, S13, हल्का सा चमकता हुआ, जैसे अब वो अगली रिया खोज रही हो।